हेलो एवरीवन। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस का सॉल्यूशंस चैप्टर का क्वेश्चन। ठीक है। सो ये आपका जेई एडवांस 2023 पेपर 2 का क्वेश्चन है। देख लेते हैं। सो ये क्वेश्चन भी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे है। ठीक है। सो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। अब यहाँ पे ना मिक्सिंग हो रही है। देखो आपने दो सॉल्यूशंस दिए हैं, दोनों यूरिया के ही सॉल्यूशंस हैं, बट एक यूरिया का सॉल्यूशन है 0.2 मोलर। ठीक है। और उसका आपने 50 ml लिया मिक्सिंग में, और उसको आपने मिक्स किया विद 250 ml ऑफ अ सॉल्यूशन जिसमें 0.06 ग्राम्स यूरिया है। ओके। दोनों सॉल्यूशंस को प्रिपेयर किया है सेम सॉल्वेंट में ना, सपोजिटली वाटर ही है, वाटर में किया होगा। तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन एट 300 केल्विन। तो आपको मोलर मास आपको यूरिया का दिया है 60 ग्राम्स पर मोल। ठीक है। और गैस कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 62 लीटर टॉर पर मोल पर केल्विन, है ना। सो अलग सी वैल्यू है लीटर टॉर में, प्रेशर आपका टॉर में है, वॉल्यूम आपका लीटर्स में। ठीक है। एज्यूमिंग डेल्टा एच एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज जीरो, है ना। तो ये तो है ही, मतलब बेसिकली आइडियल सोल्यूशन ही है। दोनों दोनों को मिक्स किया और डेल्टा एच और आपकी डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो है। ठीक है। सो कैसे करेंगे इसको? देखो आपको पता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, सी आर टी, राइट। सो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आप फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पुट करोगे। आपने करा क्या, देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। आपने दो सॉल्यूशंस को एक दूसरे में मिक्स किया, राइट। तो एक सॉल्यूशन है जिसमें यूरिया कितना है, इट्स लाइक एक सॉल्यूशन है 50 ml ऑफ 0.2 मोलल। ठीक है। अब देखना, एक चीज देखो, उसने दोनों की मोलैरिटी नहीं ली। अदरवाइज हम मोलैरिटी का फॉर्मूला निकाल लेते, लगा देते ना मिक्सिंग का, दैट जो आपके पास M3V3 है वो आपके पास क्या होगा, M1V1 प्लस M2V2, है ना। कि आपको एक सोल्यूशन की मोलैरिटी दी होती, दूसरे की भी दी होती, तो फाइनल मोलैरिटी निकाल लेते आप, है ना, वॉल्यूम्स को ऐड करके, एडिटिव एंड वॉल्यूम्स। बट यहाँ पे क्या किया उसने, 50 ml 0.2 मोलल, मोलल है यूरिया सोल्यूशन। ठीक है। यूरिया ही है दोनों में, यूरिया आपका सोल्यूट है। ठीक है। और दूसरी जगह आपके पास क्या है, दूसरी जगह आपके पास 250 ml है और उसमें आपने 0.06 ग्राम्स यूरिया डिजोल्व कर रखा है। ठीक है। तो बेटर है मैं क्या करूं, मैं ना जो मेरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मिक्सिंग का मैं उसको यूज करूं। मतलब अगर मेरे को यहाँ पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है ना, तो वो होगी क्या, अब आपको पता है ये कॉन्सेंट्रेशन होती है मोलैरिटी, है ना। सो फाइनल मोलैरिटी निकालनी है, तो फाइनल मोलैरिटी बेसिकली क्या होगी कि फाइनल कितने मोल्स हैं यूरिया के, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना आया ऑन मिक्सिंग। से टोटल वॉल्यूम मेरा ml में है इनटू 1000। इससे मैं करूंगा ना, मेरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तो यही है कि फाइनल मोल्स जो यूरिया के हैं इन द फाइनल सोल्यूशन, टोटल वॉल्यूम इन ml इनटू 1000, राइट। तो इससे करूंगा मैं। सो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिया के लिए कर रहे हो तो वांट ऑफ फैक्टर आपका 1 है। सो सिंपली आपका पाई इक्वल टू सी आर टी है, तो ये वाली इक्वेशन यूज करोगे। ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो मिक्सिंग का है, तो आप फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मतलब आप फाइनल मोलैरिटी फाइंड करोगे, फाइनल मोलैरिटी, है ना। तो करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। सो देखो सबसे पहले अब आपको समझ आई गई, तो अभी हम ना सबसे पहले फाइनल मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो मतलब मुझे फाइनल मिलीमोल्स फाइंड करने हैं, मतलब मोल्स। अगर मिलीमोल्स हैं तो फिर आप 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम ml से जब आप डिवाइड करते हो। तो चलो हम फाइनल मोल्स निकालते हैं और टोटल वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है। अब देखो टोटल वॉल्यूम फाइनल सोल्यूशन का तो सिंपल है, आपने इसका 50 ml लिया, इसका आपने 250 ml लिया। ठीक है। सो फाइनल वॉल्यूम आपके पास कितना हो गया, 300 ml फाइनल सोल्यूशन का, राइट। अब फाइनल मोल्स निकाल लेते हैं। तो देखो इस वाले सोल्यूशन से कितने मोल्स आए हैं, देखो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.2 मोलल। तो 0.2 मोलल का मतलब कि आपके पास 0.2 मोल्स हैं इन 1000 ग्राम्स वाटर। ठीक है। बेसिकली 1000 ग्राम सॉल्वेंट, 1000 ग्राम सॉल्वेंट भी ले सकते हो, वाटर का मेंशन नहीं है। ठीक है। सो 0.2 मोल्स हैं। अब देखो, सो अगर हम वेट निकालना चाहें सोल्यूशन का, तो वो आपके पास क्या होगा, सोल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट,
तो सॉल्वेंट का वेट कितना है 1000 ग्राम्स, ठीक है, सॉल्वेंट तो 1000 ग्राम्स है। और सोल्यूट कितना है, देखो सोल्यूट के आपके पास 0.2 मोल्स हैं और उसका वेट निकालना है तो उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना है 60, राइट। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, दिस विल बी 12, सो दिस विल बी 1012 ग्राम्स। तो ये मेरा वेट है सोल्यूशन का। अब वेट का क्या लेना देना, बिकॉज आपको डेंसिटी दे रखी है ना सोल्यूशन की, तो आपको पता है जो सोल्यूशन की डेंसिटी होगी एसओएलएन सोल्यूशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, वो क्या होगा, जो आपका मास है सोल्यूशन का या जो वेट है सोल्यूशन का डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, सोल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस, जब 1000 ग्राम सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपके पास कितना आएगा, जो वेट है सोल्यूशन का उसको मैं डेंसिटी से डिवाइड कर दूंगा। तो वेट कितना है 1012 ग्राम्स, अगर ये सीन है, ठीक है। और डेंसिटी आपको दे रखी है 1.012 ग्राम पर एम एल। तो इससे तो आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना मिल जाएगा 1000 एम एल। इसका मतलब क्या है कि 0.2 मोल्स आपके 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट हैं और 1000 एम एल ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन, यहाँ पे हम देख लें, मतलब आपके पास ये 0.2 जो आपने किया, इसका मतलब आपके पास 0.2 मोल्स 1000 ml सोल्यूशन में भी प्रेजेंट है, सोल्यूशन में, मतलब इसकी जो मोलैरिटी है वो भी 0.2 मोलर ही आई, ठीक है। मोलैरिटी भी कितनी आई 0.2 मोलर, जो मोलैलिटी थी, राइट, ठीक है। अब बेटा इसका मैंने कितना लिया है 50 ml लिया है, तो इट्स लाइक कि 1000 ml में 0.2 मोल्स थे यूरिया के, ठीक है। तो 50 ml में कितने होंगे, 0.2 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 50, तो दिस विल बी 0.01 मोल्स। मतलब जो आप 50 ml सोल्यूशन मिक्स कर रहे हो ना, उसमें 0.01 मोल्स है यूरिया। तो बस ठीक है, हो गया। तो मतलब आपके पास जो सोल्यूशन 1 था, कॉल इट, उससे आपके 0.01 मोल्स आए यूरिया के, ठीक है। और उसमें जब आपने सोल्यूशन 2 मिक्स किया, क्योंकि बेटा सोल्यूशन 1 में आपने 50 ml ही लिया था ना उसका, उसके पूरे 1000 ml में 0.2 मोल्स हैं, तो 50 ml में कितने होंगे 0.01 मोल्स, राइट। और सोल्यूशन 2 का तो दिया भी हुआ, देखो आपके पास उसमें 0.06 ग्राम्स यूरिया है, तो आप उसको 60 से डिवाइड कर लो, उसमें डायरेक्टली मोल्स आ जाएंगे, कितने मोल्स आ गए उसमें 0.001 मोल्स, बस ठीक है। मतलब इस सॉल्यूशन से इतने यूरिया के मोल्स आ रहे हैं और उस सॉल्यूशन से उतने यूरिया के मोल्स आ रहे हैं। तो अब आप फाइनल मोलैरिटी निकाल लो। सो फाइनल मोलैरिटी कितनी आएगी सॉल्यूशन की, यू कैन कॉल फाइनल मोलैरिटी। देखो एक सॉल्यूशन से 0.01 मोल्स आ रहे हैं यूरिया के और दूसरे सॉल्यूशन से 0.01 मोल्स आ रहे हैं। सो टोटल मोल्स यूरिया के इतने हो गए और टोटल वॉल्यूम कितना अभी निकाला 300 ml, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बस, तो आपके पास यहाँ से मोलैरिटी आ जाएगी फाइनल सोल्यूशन की। तो फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी आपके पास आएगी बेटा इतनी, ठीक है, फाइनल मोलैरिटी। बस, सो आपके पास पाए क्या है, यही जो फाइनल मोलैरिटी है यूरिया सोल्यूशन की, इसको आप आरटी से मल्टीप्लाई कर दो। सो फाइनल मोलैरिटी कितनी आई 0.0367 मोल्स पर लीटर, राइट, मोलैरिटी। गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास कितनी है 62 इन लीटर टॉर पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। तो यहाँ से पाए आ जाएगा ना, देखो यू कैन कैंसिल आउट द यूनिट्स और आप खुद देख सकते हो कि प्रेशर आपका टॉर में आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो केल्विन केल्विन इनवर्स से कटा, मोल इनवर्स आपका मोल से कटा, लीटर आपका लीटर इनवर्स से कटा, सो योर आंसर विल बी टॉर, ठीक है। मतलब प्रेशर आ गया आपका टॉर में और इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट 682 टॉर। So this is your osmotic pressure of the final solution obtained by mixing, ठीक है। तो बस, तो आपका आंसर कितना आएगा 682,
ठीक है, इन टॉल। तो बस इसमें करना कुछ नहीं था, आपको डायरेक्टली फाइनल मोलारिटी निकालनी थी। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वही है कि फाइनल मोल्स कितने हैं यूरिया के उसमें और टोटल वॉल्यूम कितना है, राइट। तो आपको जो मोलर दिया था एक्चुअली वो 0.2 मोलर भी है, ठीक है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो बस ठीक है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया है। और भी सॉल्यूशंस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हो चैनल पे। सो मिलते हैं देन, बाय।